एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी वैक्सीनेशन का। तो हमने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया था। रीजन बीइंग कि हमें बाय मिड ऑफ अप्रैल वी गॉट कोविड एंड दैट वाज सच अ टफ टाइम। हमें डेल्टा वेरिएंट जो था वही हुआ था और इट टुक अस लिटरली 3 वीक टू गेट बैक टू नॉर्मल। वी डेलिबरेटली वेटेड फॉर 3 मंथ्स क्योंकि इंडिया में जैसे पहले गाइडलाइंस आ रही थी कि 3 महीने तक यू शुड वेट बिफोर गेटिंग योर फर्स्ट वैक्सीन डोज। तो हमारा 3 मंथ का पीरियड एंड ऑफ जुलाई में खत्म हुआ। आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। मैंने अपना फर्स्ट डोज अभी लगाऊंगी। मैं आज आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे यहाँ पे वैक्सीन की आप अपॉइंटमेंट लेते हो, देन वी विल विजिट द वैक्सीनेशन सेंटर एंड उसके बाद देखते हैं कि कैसा वैक्सीन का मेरे ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है, फाइजर की, मॉडर्ना की एंड जॉनसन एंड जॉनसन की। जॉनसन एंड जॉनसन का सिर्फ एक शॉट है बट वी वुड बी गोइंग फॉर आइदर मॉडर्ना और फाइजर। यहाँ पे मैंने ये सुना है कि जैसे अभी का मुझे इंडिया में नहीं पता कि जैसे पहले यू हैड टू पे अ सर्टेन अमाउंट फॉर योर वैक्सीन डोज। यहाँ पे फ्री है, फ्री फॉर दी पीपल, बी सिटीजन नॉन सिटीजन। अपना जो वैक्सीन है वो लगवा रहे हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो है काइजर। तो काइजर की काफी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे और आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू विजिट देयर वेबसाइट, बुक योर अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स, प्लेंटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। मुझे याद है जब हम पहले अप्रैल में ट्राई कर रहे थे वैक्सीन का अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो मिल ही नहीं रहा था, स्लॉट्स ही नहीं मिलते थे। कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है, लोग लगवाना नहीं चाहते हैं। इंडिया का मुझे अभी का नहीं पता लेकिन उस टाइम पे पीपल वांटेड टू गेट वैक्सीनेटेड लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं थे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले अपना वैक्सीन का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और देखते हैं हमें कब का मिलता है। मैं अपने काइजर के अकाउंट में आई एम लॉग्ड इन। मैं अपने अपॉइंटमेंट्स देखूंगी और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कितने सारे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगस्त में अवेलेबल है, तो लॉट ऑफ टाइम्स 10 मिनट में अवेलेबल है। सो आई थिंक व्हाट आई नीड टू जस्ट डू इज चूज वन एंड I think I would be able to just book here. मैंने अपना फ्राइडे का अपॉइंटमेंट इसलिए बुक कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर थोड़ी तबीयत खराब होती है या एडवर्स रिएक्शन होता है तो I'll have plenty of time to recover. मेरा और हस्बैंड का जो स्केड्यूल है वो अलग अलग है, so that we should not fall sick together. एक बंदा तो होना ही चाहिए घर पे जो ठीक हो to take care of everything. और हाँ, एक चीज जो मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसे मैंडेट आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो प्लीज लगाओ। अगर आप लगाओगे तो हम आपको $100 के वाउचर्स देंगे, आपको टिकट्स देंगे, बियर देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे। मैंने वो चेक नहीं किया बट एक्चुअली मैं करना चाहिए। नहीं गाइस, 4 दिन में मेरा वैक्सीन अपॉइंटमेंट है, सो लेट्स गो। So we have reached the hospital and now we are trying to find out कि हमारे को वैक्सीनेशन के लिए जाना किस तरफ है। तो let me show you। तो ये जो है ये वाला एरिया है जहाँ पे काइजर का हॉस्पिटल है और इन्होंने आई थिंक कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन क्लिनिक टेंट, सो सीम्स लाइक कि सेपरेट एरिया है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। तो we are following the arrows which leads us to the area. Oh, actually ना, if you guys can see, वो दिख रहे हैं वहाँ पे white color के tents, तो लग रहा है कि वैक्सीनेशन उधर ही हो रही है। So now I'm walking to the tent area जो बिल्कुल मेरे पीछे है। ये है जहाँ से हमें एंटर करना है for our vaccination. सो गाइज मास्क पहनना ज़रूरी है और अब मैंने मास्क अपना डाल लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर द वैक्सीनेशन एरिया। तो यहाँ पे पहले हमें चेक इन करना है और उसके बाद आई थिंक इसके बाद आई हैव टू गो इनसाइड। ओके, तो अभी उन्होंने मुझसे मेरा आईडी लिया, मेरे इंश्योरेंस का कार्ड लिया एंड दे आस्क्ड मी वेदर आई वांट जॉनसन एंड जॉनसन जो 1 डोज है और यहाँ पे मॉडर्ना अवेलेबल है। तो नाउ आई एम गोइंग इनसाइड इनटू द एरिया जहाँ पे वैक्सीनेशन यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसे लोग बैठ रहे हैं और साथ में नर्सेज यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा रही है और मेरा भी नंबर बस आने ही वाला है इन सम टाइम। तो मेरा बस अभी मेरा फर्स्ट डोज लगा है और मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ। ऐसे थोड़ा सा जैसे हल्का सा जैसे पिंच होता है ना, बिल्कुल वैसा फील हुआ एंड दैट वाज अबाउट इट। और एक्चुअली में पहले क्या था कि मुझे
ये वैक्सीनेशन कार्ड मिला। तो जब वहाँ पे काउंटर में जब चेक इन हो रहा था तो उन्होंने ये वैक्सीनेशन कार्ड दिया था, जो हमने यहाँ पे आके बूथ पे दिखाया कि सो दैट आई थिंक ताकि उनको पता चले कि हमारा वाला वैक्सीनेशन कौन सा है और अपने रिकॉर्ड में भी वो लिख लें। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि सेम टाइम, लेकिन ऑन सितंबर 9 को मेरा सेकंड शॉट होगा, जिसका जो सेम टाइम पीरियड पे होगा। और साथ में ही वैक्सीनेशन लगने के बाद उन्होंने ये स्लिप दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको 15 मिनट एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठना है। आई थिंक वही जैसे हर जगह होता है कि आपको थोड़ी देर वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, ये है ऑब्जर्वेशन एरिया। और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे जैसे ही काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक आज गर्मी ज़्यादा तो लोग कम आए हैं, लेकिन चेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। और कुछ चीज़ें बोली हैं करने के लिए, जैसे कि अपनी आर्म को मूव करते रहो, और अगर डोंट ट्राई टू स्लीप इन दिस साइड। हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये भी पूछा था कि आपको कौन सी वाली आर्म में लगानी है, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो मैंने कहा कि लेफ़्ट पे लगा लो, क्योंकि आई एम राइट हैंडेड, तो कोई दिक्कत ना आना चाहिए। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, जैसे मेरे पास थोड़े लाइट वेट्स भी हैं जिससे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो नर्स ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो सिर्फ लगाया है, देखते हैं कि इसका क्या हाल होता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं 15 मिनट नहीं, मैं एक्चुअली 25 मिनट बैठ गई अपनी शांति के लिए, और अभी तक तो ठीक लग रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। होपफुली एवरीथिंग गोज फाइन एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। क्विक अपडेट, तो जब मैंने वैक्सीनेशन लगाई थी तब तो आई फेल्ट फाइन, पर रात तक इट स्टार्टेड पेनिंग। और मैंने लेफ़्ट आर्म में लगाई थी, बिकॉज आई वॉज ऑफ दी ओपिनियन कि अगर इफ इन केस आई फील एनी पेन तो राइट साइड, आई एम राइट हैंडेड, तो मुझे दिक्कत नहीं होगा। सो दैट वाज अ गुड डिसीजन। और रात को माई हस्बैंड गेव मी कोई तो दवाई दी थी, आई डोंट रिमेंबर। तो रात को मुझे पेन नहीं हुआ था इतना ज़्यादा सोते हुए। When I woke up, I usually wake up at around 7:30. तो मैं उठी और I tried to do some of the household chores, लेकिन नहीं हो रहे। मुझे पूरे बॉडी में, पूरे बैक में एक्चुअली यहाँ से पीछे से नीचे तक बहुत पेन हो रहा है। और I don't know why, मुझे ठंड लग रही है, तो मैंने अपना शॉल ले आई हूँ साथ में। I got my tea कि I feel little bit warm। पर हाँ, डॉक्टर ने ये बोला था कि स्टे हाइड्रेटेड, सो आई एम कंज्यूमिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड आई एम रियली वेरी वेरी लो ऑन एनर्जी। तो जी, आज है मेरा दूसरा डे वैक्सीनेशन का। मेरा वैक्सीनेशन हुआ था सैटरडे को और अभी मंडे है, तो 48 आवर्स हो चुके हैं मेरे वैक्सीनेशन को। कल का दिन तो बहुत खराब था, जब मैं आपको बोल रही थी कि मुझे ठंड लग रही है। सो एक्चुअली मुझे फीवर हो गया था, तो मैंने 3 टेबलेट पूरे दिन में ली है पैरासीटामोल की, बिकॉज पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। और आज मेरे आर्म में भी पेन नहीं है, यहाँ पे मुझे वैक्सीन लगा था एंड आई एम फीलिंग क्वाइट ऑल राइट। किसी को फीवर होता है, किसी को नहीं होता है, तो सबका वेरिड इफेक्ट, क्योंकि हर एक की बॉडी तो डिफरेंट होती है ना। आई होप आपको ये वाला वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो प्लीज वैक्सीन लगाइए, बिकॉज यहाँ पे मैंने इनफैक्ट केसेस सुने हैं। यूएस में हर रोज 2 से 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं एंड आई हैव हर्ड ऑफ द स्टोरी फ्रॉम फ्लोरिडा फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि पीपल आर एक्चुअली डाइंग बिकॉज ऑफ कोरोना। पहले तो जैसे बोलते थे कि हमें वैक्सीन नहीं लगानी है, बट नाउ दे आर लाइक हमें वैक्सीन दे दो, बट दिस इज रियली रियली सैड। सो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, प्लीज गो अहेड एंड टेक दिस शॉट एंड प्लीज स्टे सेफ, वेयर मास्क। इससे ना ही आप सेफ होगे, बट पीपल अराउंड you will be safe as well. And keep watching more videos, and I will see you next time.